स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि सीबीएसई के रिज़ल्ट को लेकर जो उन्होंने जो फ़ैसला लिया है सीबीएसई की तरफ से बोर्ड ने जो भी फ़ैसला लिया है अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिज़ल्ट को लेकर, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो कई तरह की इंफॉर्मेशन मीडिया पर और सोशल मीडिया में या ऐसे ही लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं जो, लेकिन बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसके बारे में मैं आज आपको चलिए देखते हैं कि क्या आया है। डियर स्टूडेंट्स, जो पहले से आपके पास अपडेट है वो आपको पता ही होगी। इसके पहले जब सीबीएसई ने 1 तारीख को दिया था अपना अपडेट, तो उसमें ये बताया गया था कि अभी भी 29 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, वो अभी भी कंप्लीट करना, कंडक्ट करना बाकी है। ये आपको पता ही है, जिसमें से आपके भी कुछ पेपर्स हो सकते हैं। तो उसमें मेन सब्जेक्ट्स भी हैं और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन उसमें और भी दी गई थी कि बोर्ड जो है कि एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को बोर्ड अब कंडक्ट नहीं करवाने वाला, चाहे वो इंटरमीडिएट के हों चाहे हाई स्कूल के हों। तो जैसे बहुत से बच्चे हैं हाई स्कूल में, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो कंप्यूटर ले लेते हैं या और भी दूसरे, तो ये नहीं, जो आपके मेन सब्जेक्ट 5 हैं, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस और 3 मेन सब्जेक्ट, वही आपके होने हैं, मतलब जो बचे हुए हों बस वही होने हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके हो चुके हैं ये 5 मेन सब्जेक्ट, तो आपको एडिशनल नहीं देना है। क्लियर। फिर अगली बात उन्होंने जो बताई थी वो क्या थी जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा या उनका जो प्रमोशन होगा वो उनके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से स्कूल के हाथ में कर दिया गया है। उनको सबको पास कर देना, इंटरनल असेसमेंट के ब्याज पे उनको आगे प्रमोट कर देना है, ये बोर्ड ने कहा था। ठीक है, तो ऐसा हो भी गया है, सारे बच्चों को इस तरह से कर दिया गया है, उनके इंटर असेसमेंट के बेसिस पर दे दिया गया। हाँ, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने कंप्लीट भी कर लिया था अपना एनुअल एग्ज़ाम, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए थे, कुछ पेपर रह गया था, कुछ लोगों पूरा बच गया था, ऐसे तमाम है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया था कि सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। कैसे? इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से। अब जो न्यू रिलीज़ आया है वो क्या है न्यू अपडेट्स में ख़ास तौर से दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका देखिए, जब दिल्ली का वायलेंस हुआ था तो उसमें बहुत से एरियाज़ के पेपर्स नहीं हो पाए थे बहुत सारे बच्चों के, तो उनके लिए ख़ास तौर से है। हालांकि ये सबके लिए मनीष सिसोदिया जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के उन्होंने मीटिंग की है। तो मीटिंग में उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, अपनी बात रखी है। क्या उन्होंने ये रखा है, देखिए साफ साफ, कि रिजल्ट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। जो क्लास 10 और 12 के बच्चे हैं उनका भी उन्होंने ये डिमांड किया है कि जो क्लास 10 और 12 के बच्चे हैं उनका भी रिज़ल्ट इसी बेसिस पर प्रिपेयर कर दिया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जो सिलेबस है नेक्स्ट सेशन का उसको अप्रॉक्सीमेटली 30% रेड्यूस किया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है। तीसरी बात जो है वो क्या है, कुछ और ऐसे स्टेट्स हैं जिन लोगों ने भी ये डिमांड किया है कि जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के 29 सब्जेक्ट्स उनको भी ना करवाया जाए, स्कूलों को गाइडलाइन दे दिया जाए, नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि वो लोग इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उनका वो मार्क्स, उन सब्जेक्ट्स का मार्क्स दे दे। ठीक है। तो बच्चों, कुछ गलत नहीं होने वाला, आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। मतलब जो आपका मार्क्स आता है उससे अच्छा ही मार्क्स आप पाएंगे, तो ये आपके लिए एक तरह से खुशखबरी ही है। परेशान मत हो, अच्छा मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा बचे हुए सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट है, इसके लिए आप वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, ndtv.com पे cbsc.nic.in है, मैंने .in लिख दिया है गलती से, तो और भी तमाम हो सकता है इस पे भी हो।
दूसरे क्या नाम है वेबसाइट्स पे भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आप जैसे ही ndtv.com डालेंगे तो आपको ये तुरंत मिलेगा कि डेली आस्क सेंटर टू पास क्लास 10-12 स्टूडेंट बेस्ड ऑन इंटरनेट एग्ज़ाम्स। अच्छा, उसमें एक वीडियो भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अनुराग त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के, उन्होंने कुछ सिग्नल्स दिए हैं। उन्होंने क्या है कहा है, देखिए पहले पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि कीपिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स in the mind, we are still affectionately ready to conduct the left examinations of the main subjects in class 10 and 12। मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम को अभी भी हम करवाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हम अभी भी करवाना चाहते हैं बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, as some students go to abroad for higher education, therefore we have to complete the evaluation before July। तो चूँकि कुछ बच्चे अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो चाहते हैं कि जुलाई से पहले पहले हम लोगों का इवेल्युएशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाए। तो उनका सिग्नल ये है कि अगर 3 तारीख को लॉकडाउन खुलता है तो क्या नाम है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हो सकता है ज़्यादातर 90% उम्मीद है कि इवेल्युएशन का प्रोग्राम शुरू हो जाए। ठीक है, एक चीज़ और है, इवेल्युएशन के जो प्रोसेस है इसका इवेल्युएशन का, दैट टेक्स एटलीस्ट 1.5 मंथ, 45 डेज़ पूरा इसमें लगेगा रिजल्ट तैयार करना, कॉपी आप लोगों की चेक करवाना आंसर शीट को, तो ये सब में 1.5 महीने का लगता है टाइम। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल भी होगा, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं बच्चों, कि हो सकता है इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी चढ़ा दिए जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो। देखिए एक चीज़ है कि सीबीएसई किसी भी कीमत पर यही चाहेगी कि पेपर आपका होगा, इसलिए फेक न्यूज़ पर विश्वास मत करिएगा कि नहीं होगा नहीं होगा, या जो भी इंटरनल असेसमेंट, सीबीएसई यही चाहती है कि आपका चाहे जैसे करवा के ही छोड़े। बस ये है कि कुछ 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, 2-4 दिन के अंदर ये पेपर्स हो जाएंगे 29 सब्जेक्ट। कहीं कुछ है, कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन हो सकता है मैनेज हो जाए। बहरहाल सीबीएसई चाहती है कि समहाउ पेपर होना ही चाहिए, ये सीबीएसई का मानना है। उन्होंने एक ये भी कहा है कि अगर लॉकडाउन 3 मई को खुलता है तो उसके हिसाब से हम लोग नोटिफिकेशंस जारी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या करना है। तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स मत होइएगा, अपनी तैयारी जारी रखिए सब्जेक्ट की। पेपर मान के चलिए कि सीबीएसई करवाएगी ही करवाएगी। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आएगा, नई सिस्टम बन पाता है, तभी ऐसा हो सकता है बच्चों की पेपर ना करवाएं, वरना ये मान के चलिए पेपर आप लोगों का 90% होने की उम्मीद है। बाकी इसके बारे में 3 मई के बाद नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, ऐसा सेक्रेटरी जी ने, जो अनुराग त्रिपाठी सर हैं, उन्होंने बताया है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए स्टडी रूम और अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस भी देखने के लिए आप इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।